देव उठनी एकादशी, जिसे प्रबोधिनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु पूरे 4 माह की योग्य निद्रा से जागते हैं और सृष्टि का कार्यभार फिर से संभालते हैं। इसी दिन से मांगलिक कार्यों का शुभारंभ भी हो जाता है। पूजा, व्रत इत्यादि पूरी तरीके से प्रारंभ हो जाती है। कहा जाता है कि देव उठनी एकादशी का व्रत करने से भगवान विष्णु की कृपा सदैव बनी रहती है। देव उठनी एकादशी का हिंदू धर्म में विशेष महत्व बताया गया है, क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु पूरे 4 माह के योग्य निद्रा से जागृत होते हैं। इसलिए ही इसे देव उठनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि से भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं। वहीं कार्तिक माह से शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को योग निद्रा से जागृत होते हैं। देव उठनी एकादशी कब मनाई जाएगी, आइए आपको पूरी बातें डिटेल में हम बता देते हैं। देखिए, पंचांग के अनुसार देव उठनी एकादशी तिथि का प्रारंभ 1 नवंबर सुबह 9:15 पर हो जाएगा और 2 नवंबर रात्रि में 7:32 तक चलेगी इस एकादशी की अवधि। ऐसे में सूर्योदय के अनुसार देव उठनी एकादशी व्रत 2 नवंबर को रखा जाएगा। शास्त्रों के अनुसार जब भी एकादशी तिथि सूर्योदय के समय होती है, उसी समय एकादशी व्रत रखना अति शुभ होता है। 4 माह की लंबी निद्रा के बाद जब भगवान जागते हैं तो उसी के बाद से मांगलिक कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन इत्यादि सारे कार्यक्रम शुरू हो जाते हैं। देव उठनी एकादशी को प्रबोधिनी एकादशी या देवोत्थान एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन से 4 माह के बाद मांगलिक कार्य जैसे सभी चीज़ों का शुरुआत हो जाता है। उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। जो व्यक्ति देव उठनी एकादशी का व्रत धारण करता है, पूजा पाठ करता है, देव उठनी एकादशी को माता तुलसी का विवाह कराने का भी परंपरा सदियों से चला आ रहा है। जो लोग देव उठनी एकादशी का व्रत धारण करते हैं, वो एकादशी के दिन यानी देव उठनी एकादशी के दिन माता तुलसी और शालिग्राम भगवान की विधि विधान से पूजा अर्चना करके उन दोनों का विवाह कराते हैं। कहा जाता है कि जो भी माता तुलसी और भगवान शालिग्राम का विवाह विधि पूर्वक कराता है, उनकी सारी मनोकामनाएं भगवान पूर्ण करते हैं और उन पर सदैव अपना आशीर्वाद बनाए रखते हैं। देव उठनी एकादशी का हमारे हिंदू शास्त्र में बड़ा ही विशेष महत्व बताया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु पूरे 4 माह की निद्रा से जागते हैं, इसलिए इस दिन को और भी विशेष रूप से मनाया जाता है। देव उठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रातःकाल पूजा करने के बाद शाम के समय देवी तुलसी माता की और भगवान शालिग्राम की विधि विधान से शादी का कार्यक्रम निभाया जाता है। इस दिन सफ़ेद चीज़ों का भोग लगाना माता रानी को अत्यंत प्रसन्न कर देता है। आप श्री नारायण और माता लक्ष्मी को पेड़े या खीर का भोग इस दिन अवश्य लगाइएगा। इसमें दूध, चीनी, इलायची इत्यादि मिलाकर भोग लगाइए और माता लक्ष्मी को प्रसन्न करिए। कहा जाता है कि एकादशी के दिन जो भी व्यक्ति विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा आराधना करता है, उसे सदैव मोक्ष की प्राप्ति मिलती है। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देव उठनी एकादशी के नाम से जाना जाता है और देव उठनी एकादशी का व्रत इस बार 2025 में 2 अक्टूबर को मनाया जाएगा।